नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आरआरसी गवर्नमेंट न्यूज़ में। तो कुशवीर सिंह जोजावर जो कि संविदा कर्मियों के नियमितीकरण को लेकर काफ़ी सजग दिखते हैं। जैसे ही 17 तारीख को सूचना मांगी गई कि 9 वर्ष वालों को नियमित किया जा रहा है, तो उन्हीं के अनुभव को काउंट करते हुए उनको नियमित करने की जैसे सूचना आई, तो काफ़ी संघ के लोग जिन्होंने 9 वर्ष कंप्लीट नहीं किए थे, तो वो एक्टिव हो गए हैं। तो उन्हीं के क्रम में उन्होंने क्या किया कि जो श्रीमान जी अशोक जी गहलोत के संपर्क में हैं, तो उनको उन्हीं विधायकों के पास जाकर उनसे ये मांग रखी कि आप श्रीमान अशोक जी गहलोत को ये बताने की कोशिश करें ताकि जो 9 वर्ष कंप्लीट नहीं हुए हैं उनको शीतलन देने की कोशिश की जाए। तो 9 वर्ष जिन्होंने कंप्लीट कर दिए गए हैं, जिनको 9 वर्ष का अनुभव हो चुका है, उनको तो नियमित किया जा रहा है। लेकिन 9 वर्ष से पहले जिनका भी अनुभव है, जिनका चाहे 1 वर्ष का कम रह रहा हो या 2 वर्ष का रह रहा हो, तो उनको इसमें शीतलन के लिए कोशिश की जा रही है। तो उसी की एवज में, उसी को ध्यान में रखते हुए कुशवीर सिंह जोजावर के पास कनिष्ठ तकनीकी सहायक संघ के द्वारा उनके पास गए, तो उन्होंने कहा, उन्होंने अपनी मांग रखी। तो उसी मांग के आधार पर विधायक जो कि मारवाड़ जंक्शन के विधायक हैं कुशवीर सिंह जोजावर, जो कि काफ़ी गद्दावर नेता हैं और श्रीमान जी अशोक जी गहलोत के काफ़ी नज़दीकी नेता माने जाते हैं, जिनकी अशोक जी गहलोत सुनते भी हैं, जिनकी हर एक क्रिया प्रतिक्रिया पर उनका जवाब भी आता है। तो हो सकता है कि ये जो मांग रखी है कुशवीर सिंह जोजावर जी ने, तो ये मांग उनकी सुनी जाए। और जिन्होंने 5 वर्ष से ज़्यादा का अनुभव है, तो जिनका अनुभव कम बच रहा है, तो उनको शीतलन देने की कोशिश की जाए। तो उन्होंने एक लेटर जारी किया है श्रीमान अशोक जी गहलोत के लिए। उनको लिखा है कि आप, जो कि ये लेटर जो है वो कनिष्ठ तकनीकी सहायक संघ के द्वारा उन्हीं की मांग के द्वारा लिखाया हुआ है, लेकिन इसमें सभी संविदा कर्मी का फ़ायदा होगा। ये इन्हीं का फ़ायदा होता है, तो सभी के संविदा कर्मियों का फ़ायदा होता। यदि शीतलन होगा तो सभी का होगा। तो ये किसी के मन में शंका नहीं होनी चाहिए कि ये लेटर केवल कनिष्ठ तकनीकी सहायक के लिए ही है। तो जितने भी हमारे संविदा कार्मिक हैं जिनका अनुभव 9 वर्ष से कम है, तो उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है उनके लिए भी सरकार डू IT पे जो सॉफ्टवेयर बन रहा है, तो उसमें जो बाकी बचे हुए जो ईयर्स हैं, जो वर्ष जो शेष बचे हुए हैं, उनको एक प्रतीक्षा काल मानकर उनका समायोजन, उनका नियमित किया जाए। तो किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है, अभी होने दो क्या नियमितीकरण में क्या कुछ आता है। तो इसी को लेटर बता देता हूँ कि इस लेटर में उन्होंने भी क्या मांग की थी। तो ये लेटर 17 सितंबर 2023 का है और इन्होंने श्रीमान अशोक जी गहलोत को ये लिखा है कि 2017-18 में चयनित हुए कनिष्ठ तकनीकी सहायक को नियमित करवाने बाबत। तो यहाँ आप कनिष्ठ तकनीकी सहायक ही न समझें, यहाँ सभी संविदा कर्मियों को लाभ मिलने वाला है या मिलेगा। तो इसमें यह नहीं समझे कि सिर्फ तकनीकी सहायक उन्हें वहाँ जाकर उन्होंने नाम आ गया तो इन्हीं को शीतलन मिल जाएगा। तो सभी को शीतलन मिलने की संभावना है। और इन्होंने भी ये पत्र के जरिए भी गहलोत जी को बताने की कोशिश की है कि जो 9 वर्ष जो कंप्लीट सेवा पूर्ण करने वाले जो कनिष्ठ तकनीकी सहायक हैं, उनको नियमित किया जा रहा है। इसी क्रम में 17-18 में से जो कार्यरत JTA भी बहुत अल्प वेतन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो इस नियमितीकरण से वंचित रह रहे हैं। तो जो बाकी बच्चे हैं वो अनियमितीकरण से वंचित रह रहे हैं, तो उनका क्या। तो उन्होंने ये बताया है कि जिनकी सेवा समयावधि 9 वर्ष से कम है, उस समयावधि में शीतलन प्रदान करते हुए 5 वर्ष करवाने की कृपा करवाएं, अथवा जिनकी समयावधि 9 वर्ष से कम है, उनकी शेष समयावधि को प्रतीक्षा काल मानकर वर्ष 2017-18 के JTA को भी नियमित करवाने की कृपा कराएं। तो ये लेटर श्रीमान कुशवीर सिंह जोजावर का विधायक मारवाड़ जंक्शन के द्वारा श्रीमान अशोक जी गहलोत को जारी किया हुआ है। तो इसमें आप चिंतित न हो, इसमें सभी संविदा कर्मियों का कुछ होगा, भला होगा। जिसका 5 वर्ष से ज़्यादा का अनुभव है लेकिन 9 वर्ष तक नहीं पहुंच रहा है, तो उनके लिए भी कुछ होगा। क्योंकि जब से डू IT का जो सॉफ्टवेयर बनाने की जो सरकार बात कर रही है, वो डू IT का सॉफ्टवेयर ऐसा बनाया जाएगा कि जिसमें आज की जैसे डेट, उसमें कम ईयर्स जिसके बच रहे हैं 9 वर्ष से, उस 9 वर्ष तक की कट ऑफ शायद रखेंगे,
कि 9 वर्ष जैसे ही कंप्लीट होता है तो वो ऑटोमेटिक नियमित हो जाए। तो हो सकता है इसी चर्चा पे और इसी काम पे डुआइटी सॉफ्टवेयर बनाने की अभी खबर आ रही है। तो आप निश्चिंत रहे, सभी का भला होगा। ऐसे ही खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। आप लाइक नहीं करते तो थोड़ा सा मन में ऐसा आता है कि आप हमारी कोशिश से शायद खुश नहीं है, तो आप लाइक ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, ऐसी ही खबरें लेकर मैं आता रहूँगा आपके पास। तब तक के लिए धन्यवाद।